लेकिन 18 में था 42 रुपये किलो, आज है 80 रुपये किलो। चीनी जो थी वो 62 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये किलो है। आप सब लोग खरीदते हैं ना घर की चीज़ें। और मैं ये भी बताता जाऊं कि बेरोज़गारी जो 2013 में थी वो थी 6.3%। आज बेरोज़गारी कितनी है? 9.5%। आपने तो वादा किया था इलेक्शन में कि मैं बेरोज़गारी का खात्मा करूंगा। ये क्या हुआ कि आपने 50% से ज़्यादा बेरोज़गारों की फ़ौज और खड़ी कर दी। आपने लोगों से उनके रोज़गार छीन लिए, और जो बच्चे हमारे नौजवान हुए जिनकी उम्रें जो है इस वक्त नौकरी के काबिल हैं, कारोबार के काबिल हैं, आपने उनके लिए क्या किया है? आज वो सवाल कर रहे हैं। मैं बतौर अपोजिशन के पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये क्यों कर हुआ कि 6.3 जो था वो 9.5 कैसे हो गया? शरह गुर्बत हमारे ज़माने में थी 29.5, आपने कर दी 33.5। आप तो गुर्बत ख़त्म करने के लिए निकले थे। ये एदादो शुमार हैं। अगर कोई वज़ीर गालियाँ तो वो दे सकते हैं, वो आकर अभी टेलीविज़न पर हमारे ख़िलाफ़ बातें करेंगे, गालियाँ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि गालियाँ देने के बजाय आप इस चीज़ का जवाब दें जो मैं आपको एदादो शुमार दे रहा हूँ, उसको आप कंटेस्ट करें। सही जमहूरियत यही है और यही तरीक़ाकार है कि अपोजिशन जब सवाल करे तो उसको इखलाक के दायरे में रहते हुए हुकूमत के जो लोग हैं, वज़रा हैं, मशीर हैं, तर्जमान हैं, वो उसका जवाब दे। इसी तरह से शरह नमू, अब देखें कि हमें बहुत सारे मुकाबले थे, जंग थी, हालत जंग में हम थे। उस वक़्त पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्रंच था, इकनॉमिक क्रंच था, और जो ये इंतहा पसंदी थी, ये टेररिज्म जो था वो इंतहा पे था, हर रोज़ धमाके होते थे। लेकिन उसके बावजूद कि हमने वहाँ टेररिज्म के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग लड़ी एज ए फर्स्ट लैंड स्टेट, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान की स्टेट लड़ रही है और उनके ख़िलाफ़ सीना सफ़र है, इस पर हमें फ़ख्र है। और वो शरह नमू हमने रखी थी 3.84। आपकी शरह नमू कितनी है? -0.4। अब मुझे ये बताया जाए कि आपने हमेशा ये कहा था कि ये सर्कुलर डेट कैसे हो जाता है, हम सर्कुलर डेट ख़त्म कर देंगे। हमने सर्कुलर डेट ख़त्म किया था जब वो 500 अरब पे या 600 अरब पर पहुंचता था, तो हम किसी तरीके से उसकी एडजस्टमेंट करते थे, ख़त्म करते थे। अब ये जो आपकी प्रोजेक्शन आई है वर्ल्ड बैंक की कि 2020 में आपने बैंक की कि 2020 में आपने वादा किया था हम ख़त्म कर देंगे सर्कुलर डेट। ये कल की बात है, आपके बयानात रिकॉर्ड पर हैं, आपने टेलीविज़न पे ये बात की है जनाब वज़ीर आज़म, तो वहाँ तो ये बताया गया अब तो 2040 बिलियन तक वो पहुँच चुकेगा। ये प्रोजेक्शन जो दी है ये वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो क्या अब मैं आपको बताऊं कि सियासी सूरत हाल क्या है मुल्क की और मायशी सूरत हाल क्या है। सियासी सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस लीडरशिप की ज़रूरत थी कि वो सियासत में ऐसा रवैया करता, ऐसे हालात पैदा करता, ऐसा फ़िज़ा पैदा करता कि मुल्क मजमूई तौर पर आगे की तरफ बढ़ता। मुल्क जो है वो सेंटर्ड एक्शन होता है तरक्की करने के लिए, हालात को ठंडा रखा जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि 60-65 जो हैं वो स्पोक्समैन हैं, मशीर हैं, वज़ीर हैं, सारा दिन वो हालात को, वो आग के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं, तेल गिरा रहे होते हैं और वो पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक कर रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ आज ये कहने आया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करने के लिए मैदान अमल में है। 16 तारीख को हमारा जलसा था। आज ये हो रहा है कि पूरे पंजाब में जो है वो क्रैक डाउन है। हमारे MPAs को, MNAs को, ओहदेदारों को, वर्कर्स को, जो लोग मीटिंग्स करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो जमहूरियत के भी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है।
अभी तो ये तो इब्तदा भी नहीं हुई है। अभी तो एक पहला जलसा है जो गुजरांवाला में हो रहा है। आप इतने हवास बाख्ता हो गए, क्या आप सियासत नहीं समझते? क्या सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है इस मुल्क में? क्या जलसा करने पर पाबंदी है? आपने ये कहा कि जी कोविड है, हम कहते हैं बिल्कुल कोविड है, और हम इस कोविड के लिए हमने अपने तमाम लोगों को पीडीएम की तरफ से ये उनके लिए हदायत है, मैंने भी आपके कहने पर अभी उतारा है कि आप मास्क लगा कर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कोविड के ख़िलाफ़ हमारी जंग है और हम इस पर पूरा हुकूमत के कहने पर, हुकूमत के कहे बगैर जो है उस पर अमल करते हैं और करते रहेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि इस वबा से हमें बचाए। लेकिन अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं, जनाबे वाला, ज़िंदगी तो सबको प्यारी है ना, वो कहते हैं कि या तो हम कोविड से मरे, जो आपने खुद कहा था, या भूख से मरे। आज आपके कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों लोग जो हैं वो धरना देकर बैठे हैं कि यार किसी के कान पे जू ही नहीं रहेंगी कि उनसे पूछे मसला क्या है। वो कह रहे हैं हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे भाई, हमारे बच्चों की हम फीस नहीं देते। एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं चौकीदार हूँ, 18,000 मेरी तनख्वाह है, 15,000 मेरा बिजली का बिल आया है, बताओ मैं बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं? तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारे गरीब तबके के, जिनका नाम लेकर आपने बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, आपने बड़े बड़े हरे भरे ख्वाब लोगों को दिखाए थे। आप उन ख्वाबों की ताबीर क्या करते? हमने 2 साल, 2.25 साल इंतज़ार किया, 2.25 साल तक हमने आपको कुछ नहीं कहा, और मेरे चेयरमैन ने तो यहाँ तक आपको कहा कि भाई आप कदम तो बढ़ाओ सही सिमत की तरफ, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की तरफ, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए, इस रियासत पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तुम 1 कदम बढ़ाओगे, मैं 4 कदम बढ़ाऊँगा। लेकिन अफसोस कि आपके रवैये, हुकूमती ज़िम्मेदारों के रवैये जो हैं वो नहायत काबिल एतराज़ हैं। वो तो पर्सनल किस्म के मामलात, और मैं समझता हूँ कि फ़िक्राबाजी और हुज्जतबाजी, और मैं समझता हूँ कि तरह तरह की, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि गलत ज़बान और ज़ुबानी ज़बान इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान के अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आप हुकूमत में हैं, आपको तो बहुत सोबर होना चाहिए, आपको तो बहुत काबिल होना चाहिए, आपको तो बहुत हौसले वाला होना चाहिए, आपके अंदर तो बड़ा जज्बा होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बताएं क्या है ये? आपके रवैये जो हैं, अब उनकी मैनिफेस्टेशन है जो कुछ मुल्क में हो रहा है। मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क को आपने वो जो एक जगह इकट्ठा करना था, जो आपने कुव्वत बनानी थी, जो आपने पार्लियामेंट के ज़रिए जो है एक खूबसूरत पैगाम देना था, उस पर आपने गालियाँ दी, जिसकी वजह से सारा माहौल पूरा गंदा हो गया है, और पाकिस्तान का आम शहरी जो है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आप गिरफ्तारियाँ करते हैं, आप जमहूरियत के नाम लेकर आए थे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कोई एक सियासी कैदी नहीं था, कभी किसी को हमने गिरफ्तार नहीं किया था, किसी को जलसा करने की ममानत नहीं थी। वो आप उसको, हर शख्स को, हर पार्टी को, हर सियासी जमात को अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करने का मुकम्मल आज़ादी थी। लेकिन आपने ये क्या कर दिया इस मुल्क का? आपने मुल्क के लोगों के पास ना आटा छोड़ा है, ना रोटी छोड़ी है, ना उनके पास दाल छोड़ी है, ना घी छोड़ा है। और बिजली और गैस जब तंग करती है तो आपको घबराना नहीं। 2.25 साल पाकिस्तान के अवाम ने इंतज़ार कर लिया। अगर हमें यह भी यकीन हो जाता कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपने तो 100 दिन में सब कुछ हरा भरा करने का बात किया था। वो कौन था वो जो कहता था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो इमरान खान जो है वो 200 अरब डॉलर जो है किसी के मुंह पर मार के सारा कर्जा ख़त्म कर देगा? इस पाकिस्तान के अवाम को आप क्या समझते हैं? आज खुदा के फजल से पाकिस्तान के अवाम सब समझते हैं। पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में बसने वाले लोग भी अब चीख उठे हैं। उठाकर देखें, आप सोशल मीडिया पर जो मर्जी मुहिम चला लें। आपने पाकिस्तान के कौमी अदारों को मतनाज़ा बनाने की बड़ी कोशिश की है, उनको सियासत में घसीटने की कोशिश की है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हक में यह बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के कौमी अदारों को मतनाज़ा बनाएं। पाकिस्तान के कौमी अदारे हम सब के अदारे हैं, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं।
वो हमारे हैं, वो आपके भी हैं, वो पाकिस्तान के हैं। इसलिए किसी को भी हक नहीं पहुंचता, और ख़ास तौर पर हुकूमत के नुमाइंदे, हम हुकूमत के वज़रा और तर्जमान जिस तरीके से कौमी अदारों को किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बिल वास्ता बिला वास्ता उनको जो है वो ज़ेरे बहस लाते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कि आप सियासत करना चाहते हैं तो आए सियासी मैदान में मुकाबला करें, पाकिस्तान की आवाम की अदालत में केस लेकर जाएं, और हम वही कर रहे हैं जो एक जमहूरी हक है कि हम उनके जज्बात और एहसासात की, अगर आप कहते हैं कि आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, जो जमातें सारे ये तो अपने केसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब वज़ीर आज़म साहब, खुदा के लिए इससे आगे सोचने की कोशिश करें। ये तो बड़ी सतही सी सोच है। आप ये सोचें कि अगर हम ज़ातियात की बात करते हैं तो फिर आपको फ़िक्र किस चीज़ की है, फिर तुम्हारे जलसों में बंदे ही नहीं होंगे। लेकिन अगर लोगों के पास रोटी नहीं है और करोड़ों आवाम जो हैं वो तरस रहे हैं कि उनके घर का चूल्हा चले, उनको बच्चों के इलाज के लिए आपने दवाइयों की कीमतें कहाँ पहुँचा दी हैं, और जिसने दवाइयों पर शब खून मारा उसको आपने अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया है, तो ये तो आप ही कर सकते हैं ना। ये तो कोई आप जैसा ईमानदार ही शख्स कर सकता है, और तो नहीं को करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका ये ख्याल है कि लोग नहीं आएंगे जलसों में, तो टेंशन क्या है? ये सुबह से लेके शाम तक मैं तो ये देखते के बाद तंग आकर मैं आया हूँ और आपसे बात करने लगा हूँ कि ये मामला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है। पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक दूसरे को दस्तों गिरबां करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को एक गैर यकीनी कैफियत की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ ना हमारी मईशत ठीक हो सकेगी, ना हमारी सियासत ठीक हो सकेगी। इसलिए मैं आपको बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो आपका वतीरा है इसको बदले, आप अपने जो आपके रवैये उनको बदले। कोई शख्स भी जो है वो इम्पेरेटिव नहीं है, कोई शख्स भी पाकिस्तान की मजबूरी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौकीर नहीं करेंगे, अभी कल की बात आप